आज की कहानी शुरू होती है 1 साल के लंबे अंतराल के बाद, जहां समय ने सब कुछ बदल दिया है। रिश्ते, हालात और जिंदगियां। सारू और वेद, जो कभी प्यार और संघर्ष के दो छोर पर खड़े थे, अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय में हैं। एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ, जो उनकी दुनिया की धड़कन बन चुका है। हवा में शांति है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छुपी हैं। 1 साल पहले की बात याद करें, जब सारू और वेद के रिश्ते पर तूफान आया था। तारा की साजिशें, घर वालों की नाराजगी और समाज की बातें, सबने मिलकर इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन प्यार हार नहीं मानता। उस रात जब वेद ने सारू का हाथ थामा था और कहा था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वही पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी बन गया था। आज वही वेद अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए बैठा है, आंखों में गर्व और चेहरे पर मुस्कान। सारू रसोई में खड़ी है, बच्चे के लिए दाल घोलते हुए वेद की तरफ मुस्कुरा रही है। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ प्यार है, विश्वास है और परिवार का एहसास। घर में खिलखिलाहट है, उस बच्चे की हंसी जो सबके गमों को पल भर में मिटा देती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर खुशी के पीछे एक परछाई होती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तारा, जो इस 1 साल में गायब थी, अचानक लौट आती है। उसके हाथ में पुराने राज हैं, पुराने गुस्से और नए इरादे। वह देखती है कि जिस वेद को उसने खो दिया था, वह अब किसी और का हो गया है, सारू का। और उस बच्चे को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ठान लेती है कि अगर उसका दिल टूटा है, तो अब सारू की दुनिया भी टूटनी चाहिए। वह धीरे धीरे परिवार में वापस घुसती है, मीठी बातें करती है, आशीर्वाद लेती है और भीतर ही भीतर एक योजना बुनती है। एक ऐसा प्लान जो न सिर्फ सारू और वेद को अलग करेगा, बल्कि उनके बच्चे को भी खतरे में डाल देगा। इधर सारू अपने बच्चे की हंसी में खोई रहती है। उसे नहीं पता कि उसके आसपास फिर से साजिशें पनप रही हैं। वह सोचती है कि अब जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन किस्मत का खेल तो अभी शुरू हुआ है। एक दिन जब वेद ऑफिस जाता है, सारू बच्चे को लेकर मंदिर जाती है। वही मंदिर जहां उनकी शादी के वचन पूरे हुए थे। लेकिन वहां तारा पहले से मौजूद होती है। तारा उसे देखती है और मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मिठास नहीं, सिर्फ जहर है। वह सारू से बात करने की कोशिश करती है, पुराने गले शिकवे मिटाने का नाटक करती है, और फिर अचानक बच्चे की स्ट्रॉलर को ढलान पर छोड़ देती है। सारू की चीख पूरे मंदिर में गूंजती है, मेरे बच्चे को बचाओ। लोग दौड़ पड़ते हैं और उसी वक्त वेद आता है। वह भागकर बच्चे को बचा लेता है, लेकिन इस हादसे से सारू के भीतर का डर फिर से जाग उठता है। उसे एहसास होता है कि उनकी खुशियों पर फिर से किसी की नजर लग गई है। वेद गुस्से में तारा को पकड़कर कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरी फैमिली को छूने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें पहचान से मिटा दूंगा। तारा की आंखों में नफरत है, लेकिन वह चुप रह जाती है। उसके जाने के बाद सारू रोती है। वेद उसे गले लगाता है और कहता है, हम साथ हैं तो सब ठीक होगा। रात को बच्चे को सुलाते हुए सारू सोचती है कि शायद अब शांति लौट आएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि तारा ने जाने से पहले कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो उनकी दुनिया फिर से हिला देगा। एक डीएनए रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि बच्चा वेद का नहीं है। अगले दिन वह रिपोर्ट घर में पहुंच जाती है। परिवार में हलचल मच जाती है। वेद का चेहरा कठोर हो जाता है, सारू की आंखों में आंसू। वह कहती है, वेद, यह झूठ है, यह तारा की साजिश है। लेकिन झूठ और सच्चाई के बीच का फासला अब बहुत बड़ा लगता है। वेद अंदर से टूट जाता है। वह अपने बेटे को देखकर सोचता है, क्या यह सच हो सकता है? उसका मन नहीं मानता, पर शक जहर की तरह फैल जाता है। सारू अकेली पड़ जाती है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है, पर कोई नहीं सुनता। कहानी यहां से और गहरी होती है, क्योंकि असली सच अभी सामने नहीं आया है। असल में तारा ने रिपोर्ट में हेराफेरी की थी, और वह डॉक्टर जिसने टेस्ट किया था, अब रहस्यमय तरीके से गायब है। सारू अपनी इज्जत और अपने बच्चे की सच्चाई साबित करने के लिए अकेली निकलती है। वह हर दरवाजा खटखटाती है, हर सबूत खोजती है, और आखिर में उस डॉक्टर को ढूंढ निकालती है। डॉक्टर मान लेता है कि तारा ने धमकी देकर रिपोर्ट बदलवाई थी। जब यह सच्चाई सामने आती है, वेद पछतावे से भर जाता है। वह सारू के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। सारू उसे उठाती है और कहती है, हमारा रिश्ता भरोसे पर बना है, लेकिन अगर भरोसा टूटे तो उसे जोड़ने के लिए प्यार चाहिए, और वो हमारे पास है। दोनों गले लगते हैं। बच्चा खिलखिलाता है। घर में फिर से रोशनी लौट आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में तारा एक कार में बैठी दिखती है, हाथ में फोन और चेहरा मुस्कुराता हुआ।
अब असली खेल शुरू होगा। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है। पृष्ठभूमि में वही पुराना गीत बजता है, तुमसे तुम तक, और स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, कमिंग नेक्स्ट, द फाइनल ट्विस्ट।